इस कहानी की शुरुआत आज से 200 साल पीछे के समय को दिखाने से शुरू होती है, जहां पर हमें पेंसिल्वेनिया नाम का एक गांव दिखाया जाता है। हालांकि इस गांव में हर तरह की खुशहाली है, पर इस गांव से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि यह गांव जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और इस जंगल में बेहद खतरनाक दिखने वाले मॉन्स्टर्स रहते हैं। साथ ही इस गांव के लोग लाल रंग से काफी नफरत करते हैं और अगर इन्हें कोई पेड़ पौधा लाल रंग का दिख जाता है तो वो उसे उखाड़कर जमीन में दबा देते हैं। साथ ही इस गांव में एक वॉच टावर भी है, जहां पर हमेशा कोई न कोई पहरा देता रहता है। और इस गांव में कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है, लेकिन शादी का यहाँ एक रूल है कि अगर कोई किसी को पसंद करता है तो वो शादी से पहले तक लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकता। खैर, अब यहाँ पर जो सीनियर्स लोग रहते हैं उनको एल्डर्स कहा जाता है और उन एल्डर्स में से एक एल्डर के बेटे की किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है, क्योंकि इस गांव में किसी भी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती। इसीलिए किसी भी बीमारी का इलाज करना यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। अब अगले रोज दिखाया जाता है कि सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी जंगल से उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नोआ नाम का एक लड़का, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गांव में एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद इस गांव के सभी एल्डर्स एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि आखिर उस जानवर को किसने मारा होगा। तभी गांव का नौजवान लड़का लूसियस वहां पर आ जाता है और सभी एल्डर्स से रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूं, ताकि मैं मेडिकल फैसिलिटी को यहां तक ला सकूं, ताकि यहां किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सके। लेकिन यहां एल्डर्स लूसियस की बात को नहीं मानते, क्योंकि एल्डर्स ने बरसों पहले जंगली क्रीचर्स से समझौता किया था, जिस समझौते के मुताबिक इस गांव से कभी भी कोई बाहर नहीं जा सकता। और एल्डर्स इस समझौते को नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने से वो क्रीचर्स एक बार फिर से गांव पर हमला कर सकते थे। उन क्रीचर्स से समझौता यहाँ के एल्डर्स ने किया होता है, जबकि नई जनरेशन ने उन्हें कभी नहीं देखा था। लेकिन नई जनरेशन को उन क्रीचर्स की आवाज अक्सर आती रहती है और कई बार उन्हें जंगल के आसपास जानवरों की डेड बॉडीज भी पड़ी मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद लूसियस उन क्रीचर्स से नहीं डरता था और वो जंगल को पार करना चाहता था। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम आइवी है, पर आइवी देख नहीं सकती, लेकिन उसका दिमाग काफी तेज है। अब आइवी खेलते खेलते नोआ के साथ लूसियस के पास पहुंच जाती है और वो लूसियस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये बात सच होती है। लेकिन तभी लूसियस नोआ के हाथ में एक लाल रंग का फल देखता है, जो सिर्फ गांव से दूर जंगल में पाया जाता है, जिसे देखकर लूसियस समझ जाता है कि नोआ जंगल में से इस फल को लेकर आया है। जिसके बाद वो फिर से गांव के एल्डर्स से गांव से बाहर जाने की अपील करता है, पर इस बार भी उसकी बात को नहीं माना जाता। लेकिन लूसियस अब उनकी बात को नहीं मानता और अकेला ही जंगल पार करने के लिए निकल पड़ता है। पर तभी वो अपने आसपास उस शैतान के साए को देखता है और वो भागकर जंगल से बाहर आ जाता है। लेकिन क्योंकि लूसियस जंगल में जाकर अब एल्डर्स के किए हुए बरसों के समझौते को तोड़ चुका था, तो इसलिए रात को क्रीचर्स गांव में घुस आते हैं, जिसे देखकर पहरेदार बेल को बजाकर सारे गांव वालों को अलर्ट कर देता है, जिसे सुनकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और अपने अपने घरों में बने बेसमेंट में छुपने लगते हैं। लेकिन आइवी अभी भी बाहर लूसियस का इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि क्रीचर उसे नुकसान पहुंचाता, लूसियस आकर उसे बचा लेता है। और अगली सुबह जब गांव के लोग अपने बेसमेंट से निकलकर घर के बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि हर एक दरवाजे के बाहर लाल रंग का एक निशान है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि क्रीचर्स से किया हुआ समझौता अब टूट चुका है, यानी कि क्रीचर्स ने गांव वालों को एक वार्निंग दी है। इसके बाद पूरे गांव की मीटिंग होती है, जहां पर सभी एल्डर्स परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी लूसियस बताता है कि वो गांव की बाउंड्री के पार गया था और मैंने वहां पर एक क्रीचर को देखा, इसलिए कल रात को क्रीचर्स हमारे गांव के अंदर आए। यहाँ सब जानते हैं कि लूसियस के इरादे गांव के लिए अच्छे हैं, इसलिए उसे माफ कर दिया जाता है और समझाया जाता है कि आज के बाद वह कभी भी गांव की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। जब सब लोग अपने अपने घरों में वापस जाते हैं, तो यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके घरों के बाहर किसी ने मुर्दा जानवर लटका दिए हैं। सबको डर लगता है कि शैतान अभी तक वापस आ सकते हैं। इसी वजह से लूसियस फिर से आइवी के घर जाता है। दोनों बैठकर यह फैसला करते हैं कि वे बहुत जल्द शादी कर लेंगे। अगली सुबह नोवा को जब यह बात पता चलती है, जो कि जहनी तौर पर ठीक नहीं होता, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। बचपन से ही वह आइवी को पसंद करता था, इसलिए वह बदला लेना चाहता है। गुस्से में आकर नोवा लूसियस को चाकू से जख्मी कर देता है। लूसियस की हालत काफी सीरियस हो जाती है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि गांव में कोई मेडिकल फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। नोवा को क्वाइट रूम में बंद कर दिया जाता है। यह वही कमरा होता है जहां किसी को भी सजा के तौर पर बंद किया जाता है। नोवा को पहले भी अक्सर यहाँ रखा जाता था, क्योंकि वह हमेशा कोई न कोई गलत काम करता रहता था। जब आइवी को मालूम पड़ता है कि नोवा ने लूसियस को चाकू मारा है, तो वह
बहुत उदास हो जाती है। उसके वालिद एडवर्ड, जो गांव के एल्डर्स में से एक हैं, अपनी बेटी से कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी तब भी मैं कुछ नहीं कर सका और अब चाहता हूँ कि मैं जंगल में जाऊँ। लेकिन एडवर्ड की बीवी उसे मना कर देती है। वह कहती है, हम सब ने एक वादा किया था और उसे तोड़ना मुमकिन नहीं। आइवी फैसला करती है कि वह जंगल पार करके अगले टाउन जाएगी जहाँ से मेडिकल हेल्प ला सके। उसके फादर एडवर्ड उसका पूरा साथ देते हैं और गांव के एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे परमिशन देते हैं। सफर पर निकलने से पहले एडवर्ड उसे एक खास सीक्रेट कमरे में ले जाता है और गांव के बड़े रहस्य खोलता है जो पहले कभी किसी को नहीं बताए गए थे। इस सफर में आइवी के साथ 2 लड़के भी भेजे जाते हैं। दोनों डर से कांप रहे होते हैं, लेकिन आइवी बिल्कुल निडर चलती है। उसके दिल में जरा सा भी खौफ नहीं होता, क्योंकि एडवर्ड ने उसे बता दिया था कि गांव में कोई असली शैतान नहीं है। जंगल में जो लोग शैतान बन के दिखाई देते हैं वे असल में एल्डर्स ही होते हैं, जो कॉस्ट्यूम्स पहनकर दूसरों को डरा देते हैं ताकि कोई भी गांव से बाहर जाने की हिम्मत न करे। एडवर्ड ने यह भी खोल दिया था कि जंगल में जो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं वे असल में पेड़ों पर लगाए गए डिवाइसेस की वजह से होती हैं, जो हवा चलने पर आवाज करते हैं। यह जानकर आइवी के अंदर का डर खत्म हो गया था, लेकिन उसके साथ वाले दोनों लड़के शैतानी आवाजों से घबराकर वापस गांव की तरफ लौट जाते हैं। आइवी अकेली जंगल के अंदर बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ गांव में एल्डर्स एडवर्ड से नाराज हो जाते हैं। उनका कहना था कि हमने सालों की मेहनत से यह सेफ जगह बनाई, सारे रहस्य दुनिया से छुपाए रखे, लेकिन तुमने अपनी बेटी को बाहर भेज दिया। एडवर्ड उन्हें तसल्ली देता है कि आइवी सब कुछ समझ चुकी है, वह इस रहस्य को खोलने नहीं देगी। आइवी जंगल में बढ़ती है और रास्ते में एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है, मगर मुश्किल से खुद को बचाकर बाहर निकल लेती है। उसके बाद उसे वहां फिर से शैतानों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। गांव की पुरानी कहानियों के मुताबिक जंगल में कभी असली शैतान रहते थे जो इंसानों की नकल करते थे। इसी सोच में उलझी आइवी एक लकड़ी तोड़ती है और तुरंत उसके सामने से भी वैसी ही आवाज आती है। फिर वह एक पत्थर फेंकती है तो सामने से भी पत्थर आता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि उसके सामने कोई मौजूद है। तभी आइवी डरकर भागती है और कैमरा पहली बार हमें एक शैतान का झलक दिखाता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन आइवी के सेंसेस इतने तेज होते हैं कि वह चालाकी से उस गड्ढे के पास रुक जाती है जहां वह पहले गिरने वाली थी। जब शैतान उसके करीब आता है, आइवी अचानक एक साइड हट जाती है और वह शैतान सीधे गड्ढे में गिर जाता है। इधर दूसरी तरफ नोवा को एक सीक्रेट कमरे में कैद रखा गया था, लेकिन जब लोग चेक करते हैं तो वह वहां होता ही नहीं। वहां एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जहां सामान के साथ जानवरों की खाल भी पड़ी होती है। यहाँ खुलकर समझ आता है कि गांव के जानवरों को एल्डर्स नहीं मार रहे थे, बल्कि असल में नोवा कर रहा था। नोवा का दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन वह बहुत ही तेज और चालाक था। उसे वही कॉस्ट्यूम मिल गया था जिसे पहनकर एल्डर्स लोग जंगल में शैतान बनकर घूमते थे। अब नोवा भी उसी तरह डिस्गाइज करके जंगल में घूमता था, मतलब कि उसे एल्डर्स का असली रहस्य मालूम था। जैसे एल्डर्स गांव वालों को साइकोलॉजिकल तौर पर कंट्रोल करते थे, वैसे ही नोवा भी उन्हीं एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा था। लेकिन नोवा दिल से आइवी से मोहब्बत करता था। जब उसे पता चला कि लूसियस आइवी से शादी करने वाला है तो उसका गुस्सा फट पड़ा और उसने लूसियस को मारने की कोशिश की। इसी वजह से लूसियस खून में लथपथ हो गया। जंगल में जो शैतान आइवी के पीछे पड़ा था और गड्ढे में गिर गया था वह और कोई नहीं बल्कि नोवा ही था, जो अब मर चुका है। आइवी अपना सफर जारी रखती है। एडवर्ड ने उसे एक गुप्त रास्ता बताया था जहां से वह एक बड़ी दीवार तक पहुंचती है। उस दीवार को पार करने के बाद वह मॉडर्न रोड देखती है। थोड़ी देर में एक गाड़ी रुकती है और उसमें से एक पुलिस वाला निकलता है। तब असली सच खुलता है कि यह 19th सेंचुरी का जमाना नहीं है बल्कि 21st सेंचुरी है, यानी हमारा समय। पुलिस वाला आइवी को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि दीवार के उस पार का इलाका एक एनिमल सैंक्चुरी के नाम से मशहूर था। वहां न लोग जाते थे, न ही कोई प्लेन गुजर सकता था, क्योंकि फ्लाइट रूट उस तरफ से नहीं बनता। इसीलिए गांव वालों को कभी शक नहीं हुआ कि वे असल में अपने समय से 100 साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। एल्डर्स को असल बात मालूम थी, क्योंकि वे ही इस गांव के क्रिएटर थे। आइवी पुलिस वाले से मदद मांगती है। वह उसे एक चिट्ठी और अपने फादर की दी हुई गोल्डन वॉच देती है, क्योंकि गांव में पैसों का कंसेप्ट ही नहीं था। पुलिस वाला पहले तो सीनियर को रिपोर्ट करने का सोचता है, लेकिन आइवी की मासूमियत देखकर उस पर तरस आता है और वह चुपचाप उसे दवाइयां देकर वापस वहीं छोड़ देता है। अब आइवी दवा लेकर गांव लौट आती है। उस दवा से लूसियस का इलाज किया जाता है। आइवी सबको बताती है कि उसने जंगल में शैतान का सामना किया था जो अब मर गया है। नोवा के माँ बाप समझ जाते हैं कि उनका बेटा खत्म हो चुका है, लेकिन वे इस बात को छुपा रखते हैं। अब भी गांव वालों के दिल में शैतान का खौफ जिंदा है और सवाल उठता है कि एल्डर्स ने ऐसा गांव क्यों बनाया था। हकीकत यह है कि 1972 में एडवर्ड प्रोफेसर था। वह उन लोगों की काउंसलिंग करता था जो अपने अपनों के खो जाने और दुनिया के क्राइम्स की वजह से परेशान थे। उन सब के दुख देखकर एडवर्ड ने प्लान बनाया कि एक ऐसा गांव तैयार किया जाए जो दुनिया से अलग हो। अपने खानदानी पैसों से एडवर्ड ने एक बहुत बड़ा इलाका खरीदा, उसके बीच में यह गांव बसाया और इसे अलग कर दिया। गवर्नमेंट और पुलिस को भी फंड दिया ताकि कोई प्लेन उसके ऊपर से न गुजरे और न ही लोग दीवार के इस पार आ सकें। पुलिस दीवार के आसपास
घूमती रहती थी ताकि कोई क्रॉसिंग न करे। आखिर में आईवी गवाही देती है कि उसने एक मॉन्स्टर को खत्म किया है। इस बात से गांव वालों के दिलों में फिर से शैतान का खौफ जम जाता है। मतलब रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहेगा और गांव के सभी लोग पुराने तरीकों वाली यानी 200 साल पहले की जिंदगी जीने पर मजबूर रहेंगे। वे बच्चे जो कभी यहाँ लाए गए थे अब बड़े हो गए हैं और उन्हें असली दुनिया याद ही नहीं। और इसी के साथ ये मूवी अपने अंजाम को पहुंचती है।